जब मैं अवी के साथ 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तब से मैंने अवी का नाम वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है और अब जाके जब वो 13 महीने का हुआ है, तब मुझे फ़ोन आया कि येस देयर इज़ अ स्पॉट अवेलेबल और 2 जगह से आया। सो आई डिसाइडेड कि बिफोर आई गो फॉर अ विजिट टू दैट डे केयर, आई हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस। ऐसे ही नहीं चक्कर काट के आना है, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप अपने बच्चे को किसी के हवाले छोड़ रहे हो एंड दैट टू फ्रॉम मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक टिल शाम के 5 बजे या 6 बजे, तो कुछ तो पता होना चाहिए कि डे केयर है कैसा। सो आई डिसाइडेड टू लिस्ट डाउन some questions that is important for you to ask the daycare center before you even enroll your child over there. So if this video is for you, please like and share the comment क्योंकि बहुत रिसर्च लगी है। So I had just simple things कि ये वाले वीडियो को हम लोग ना कैटेगरीज में बात करेंगे, जहाँ पे इस कैटेगरी में ये क्वेश्चंस है, इस कैटेगरी में ये क्वेश्चंस। टोटल 5 कैटेगरीज है। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी फूड, देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिक्योरिटी, देन पेरेंट कम्युनिकेशन, देन बिहेवियरल एंड द फाइनल वुड बी फी। सबसे पहले फूड का क्वेश्चन, यू हैव टू आस्क कि आपके बच्चे कुछ सर्टेन थिंग्स खाते हैं, बट अगर वो सर्टेन थिंग्स बच्चे को जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर बच्चा वो नहीं खा रहा है, तो उन लोग का रिस्पॉन्स फैक्टर क्या है? आर दे प्रोवाइडिंग समथिंग एल्स, या उनका पैटर्न क्या है? क्या वो बच्चों को भूखा रहने देते हैं और हम लोग को सिर्फ बता रहे कि अच्छा बच्चे ने नहीं खाया या वॉट एवर। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा खा क्या रहा है। सेकेंड थिंग, इफ योर किड इज एलर्जिक, प्लीज आस्क देयर एलर्जिक प्रोसीजर्स। क्या सारे बच्चों को सेम खाना मिल रहा है और क्या देते हैं खाने के लिए? ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना, बिकॉज कुछ कम्युनिटीज के हिसाब से हमें नहीं खाना चाहिए कुछ चीजें जो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या वो लोग उस चीज को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। सेकेंड कैटेगरी में आता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस। सिक्योरिटी बहुत सिंपल है कि आपके पिकअप के टाइम पे आप सिक्योरिटी कैसे एनेबल करते हो। क्या कोई भी आके पिकअप कर सकता है? अब इसमें ये सिक्योरिटी कंसर्न है कि क्या उन लोग कोई कार्ड देते हैं या क्या मेजर्स है जहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप प्रोसीजर्स उनको पता रहे। सेकेंडली, क्या उनका सिस्टम में सीसीटीवी एक्टिव है या बजर सिस्टम है एंटर करने के लिए कि बच्चा बाहर अपने आप ना जाए। ये सारी चीजों के बारे में पूछना जरूरी है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सीसीटीवी कैमरा एक्सेस देते हैं अपने पेरेंट्स को, और अगर पेरेंट्स एक्सेस कर सकते हैं सीसीटीवी और अगर नहीं कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा क्या कर रहा है प्रोग्राम के अंदर, राइट? सो दीज आर सम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी क्वेश्चंस। देन कम्स द कम्युनिकेशन पार्ट। कम्युनिकेशन में इट इज इम्पोर्टेंट कि वो लोग आपसे बात कैसे कर रहे हैं। हम जॉब्स पे रहते हैं, हम ऑफिस में हैं, कभी मीटिंग्स हो रही है, तो क्या वो लोग हम लोग को कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं या वो लोग हमें ईमेल सेंड कर रहे हैं, और अर्जेंसी रिक्वायरमेंट है, हम जॉब पे बैठे हुए हैं और वहां पे बच्चे को पिकअप करना है, तो वो लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या उनका प्रोसीजर क्या है। सो ये कम्युनिकेशन का सिस्टम उनका पता रहना चाहिए। एंड द अदर थिंग वुड बी द नैप टाइम। कम्युनिकेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बच्चे को नैप लेना ज़रूरी है। पूरा दिन बच्चा उधर है और अगर वो शाम के टाइम पे घर में चिड़चिड़ा आया, तो आपकी थकावट का तोड़ नहीं रहेगा। आई मीन आई एम गोइंग टू बी सो एग्जॉस्टेड पहले ही काम से, और उसके बाद पता चले कि बच्चा भी नैप टाइम पे नहीं लेके आया तो वो अलग से चिढ़ रहा है। तो मुझे बहुत ज़रूरी है ये जानना कि क्या वो सोया, और अगर वो नहीं सोया तो क्यों नहीं सोया, और ये कब तक ऐसे चलेगा कि तुम उसको सुला नहीं पा रहे हो। सो ये सारी चीज़ें यू कैन ऑल्सो शेयर योर वे ऑफ स्लीपिंग। अगर आपका बच्चा रियली नैप नहीं लेता, तो यू कैन जस्ट शेयर योर वे कि कौन से टेक्निक से बच्चा सो जाएगा, राइट? आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस, बट yes, it's important for us to know, so that जब हम बच्चे को पिकअप करें, तब it's easier for everybody to be at home and हम खेल पाए बच्चे के साथ, and so on and so forth. The fourth one is the behavioral. सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं और सबकी लैंग्वेज भी एक जैसे नहीं है। हमसे ज़्यादा कौन जान पाएगा? We are the immigrant parents. So what language you are using at home is not necessary वही लैंग्वेज आपके स्कूल में यूज हो रही है, राइट? और दूसरी बात यह है कि अगर बच्चा थोड़ा शाय है, या बच्चा थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, या बहुत अग्रेसिव है, तो ये लोग इसको कैसे बिहेवियर को हैंडल करते हैं। किसी ने किसी को मारा, ये बहुत नॉर्मल होता है। किसी ने किसी को छीना, बच्चा रोया, तो इन लोग का रिस्पॉन्स क्या होगा, ये जानना ज़रूरी है। सो दे आर बिहेवियरल एक्सेप्टेंस एंड हाउ दे आर डेवलपिंग दैट बिहेवियर इन द चाइल्ड, ये जानना ज़रूरी है फॉर एवरी डे केयर सेंटर। आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं क्या आप पॉटी ट्रेनिंग में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज सी अभी खुद 13 महीने का है। लाइक मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, वो अभी पॉटी ट्रेन नहीं है और इतनी जल्दी मेरे को नहीं लगता मैं उसको पॉटी ट्रेन कर भी पाऊंगी। देर इज़ अ सर्टन टाइम जब वो पॉटी ट्रेनिंग होगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनको पूछे कि क्या हम लोग मिलके पॉटी ट्रेनिंग करने हैं, कि वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप पॉटी ट्रेन कर दूं और आपके पास भेजूं, राइट? दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हाइजीन से रिलेटेड भी है।
आपके बच्चे ने कितना वॉशरूम किया है, कितने डायपर्स चेंज हुए हैं, कितने टाइम तक उसको नीचे रैश तो नहीं हुआ एंड ऑल दैट, ये सब आपको बाद में पता चलेगा। एक बार एनरोल हो जाता है तो उसके बाद ना आपकी हिम्मत होगी चेंज करने की, ना बच्चा बार-बार चेंज कर पाएगा। मेबी डे केयर से ही इतना परेशान हो जाए कि वो आपको जाते समय ही रोना चालू कर दे। सो आपको थोड़ा-सा कॉशियसली ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। द लास्ट कैटेगरी वुड बी फी। पेमेंट का सिस्टम कैसा है? क्या ये सब्सिडाइज्ड डे केयर सेंटर है? और अगर ये सब्सिडाइज्ड नहीं है, तो क्या ये लोग ने वो प्रोग्राम में एनरोल किया है? और वेट टाइम क्या है? कब तक हम उन लोग को आएगा? अगर उनको नहीं समझ रहा है कि क्या सब्सिडरी प्रोग्राम की बात हो रही है, देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड एज CWELCC। इसके हिसाब से हर सब्सिडाइज्ड डे केयर सेंटर्स को सिर्फ $10 लेना है पेरेंट से, विच इज वेरी चीप। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली विदाउट सब्सिडी में जाओगे तो पर डे का आपको कुछ $80 to $90 पड़ सकता है। कोई कोई जो न्यू होंगे उनके सेटअप के बेसिस पे 60 होएगा, बट दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड, बट इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप सब्सिडरी अमाउंट या सब्सिडरी डे केयर सेंटर्स में एनरोल करें। नाउ काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि नहीं वेटिंग में है हमारा, अभी तक हमें सब्सिडीज़ मिली नहीं है। तो दैट्स फाइन, बट आपको जानना ज़रूरी है कि कितने टाइम तक आपको वो पेमेंट सब्सिडाइज़्ड नहीं मिलेगा। क्या 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, 6 महीने की बात है, 1.5 साल की बात है? ये जानना ज़रूरी है। सो फ़ी में प्लीज़ मेक श्योर दैट आप एक्स्ट्रा पे ना कर दें एंड आप उनको पूछें कि वो उस प्रोग्राम के अंदर हैं कि नहीं। फ़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या वो प्राइवेट डे केयर सेंटर है कि क्या वो ऑथराइज्ड डे केयर सेंटर है, लाइसेंस डे केयर सेंटर है। प्राइवेट वो होता है, जैसे मैं एक मॉम हूँ और मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छी हूँ और मैंने अपने बेसमेंट में या मैंने अपने घर में एक सेटअप कर दिया जहाँ पे मैं बच्चों को बोल रही हूँ तुम आ जाओ, मैं आपके बच्चों का ध्यान रख लूँगी और मैं बहुत ही बेसिक पेमेंट पे चलती हूँ। ये जो होता है ये प्राइवेट होता है, मुझे किसी ने ऑथराइज़ नहीं किया है, मुझे कहीं से लाइसेंस नहीं मिला है। सो आप लाइसेंस के साथ नहीं जा रहे हैं एंड यू आर रियली डेस्परेट कि आपको बच्चे को कहीं डालना है बिकॉज़ जॉब आ गई है या आपका मैटरनिटी लीव खत्म हो गया है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड केयरफुल विद दीज सेटअप्स बिकॉज आपको नहीं पता कल को कुछ भी 19-20 होएगी, यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दीज डे केयर सेंटर्स, राइट? सो दैट इज completely your responsibility, not that they are bad. In fact, sometimes they take care more as compared to the daycare centers, but this is a chance. Many a times there is no room for your child to move around. आपका बच्चा घूम ही नहीं पा रहा है इतनी कम जगह में, एक सेटअप बनाया है, जैसे एक रूम के अंदर ही बच्चे को रखा हुआ है, पूरा दिन बच्चा उस रूम के अंदर है। आई डोंट थिंक इट इज़ अ नाइस फैक्टर। सो बट अगेन इट इज़ अ पर्सनल चॉइस कि कितनी डेस्परेशन है, राइट? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फी पॉइंट कि क्या आप प्राइवेट में जा रहे हैं या आप लाइसेंस्ड वाले में जा रहे हैं। बहुत लोग ये चीज़ पूछना भूल जाते हैं कि क्या हॉलीडेज इंक्लूडेड होते हैं फी स्ट्रक्चर में। सो यूजुअली दे टेक फॉर द एंटायर वर्किंग डेज, लेकिन अगर कभी कभी वर्किंग डेज नहीं होता है, सम डे केयर्स जस्ट टेक इट एज अ मंथली बेसिस कि हम लोग इतने डेज दे रहे हैं, लाइक इट इज लाइक 26 डेज, 24 डेज अगर मोटा मोटा देखें, मंडे टू फ्राइडे को देखें फॉर 4 वीक्स। सो आई थिंक इट इज 20 डेज। बहुत टाइम हम ये वाला क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं कि इनके लेट फी चार्जेस क्या है। सी कभी कभी कार्ड्स ब्लॉक हो जाते हैं या कभी हमारा टाइम पे पेमेंट नहीं आया होता है, कुछ भी एन नंबर ऑफ रीजन हो सकती है कि आपका पेमेंट नहीं डिडक्ट हो, तो क्या ये लोग पेनल्टी डालने वाले हैं और कितने डेज के अंदर पेनल्टी डालने? प्लीज आस्क अबाउट द रिफंडेबल ऑप्शंस। कभी कभी हमें ये वाला डे केयर हम सिर्फ टाइम पास के लिए लगाते हैं, आई वुडंट से टाइम पास, बट हाँ क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए आपने एक डे केयर में एनरोल किया रहता है। एंड जब एक एक्चुअल डे केयर जिसमें आपको सच्ची में बच्चे को डालना था वो आ जाता है, तब आपको ये होता है कि यहाँ से बच्चे को विड्रॉ करके आप उधर डालें। तो उनको पूछे कि रिफंडेबल ऑप्शंस क्या है, हाउ डू व्हाट इज देयर रिफंडिंग पॉलिसी, एंड प्लीज डू आस्क अबाउट हाउ मेनी डेज ऑफ क्लोजर डू दे हैव। हर हॉलीडे पे क्लोजर देने वाले हैं या दे आर प्रैक्टिसिंग कि नहीं कुछ डेज हॉलीडे होते हैं, कुछ स्टैट्यूटरी हॉलीडेज होती है, वो अंडरस्टूड है, कुछ फेडरल हॉलीडेज होती है समझ में आया, बट डू दे क्लोज ऑन विंटर डेज और स्नोई डेज और थंडर स्टॉर्म्स एंड स्टफ्स लाइक दैट? क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको अपने ऑफिस को, अपने डे को, अपने रूटीन को, कैलेंडर को प्लान करने में बहुत इफेक्ट करेगा। एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो मिस हो गया वो 5 में है, वो है डेली रूटीन, या आप उसको करिकुलम में भी डाल सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि क्या चाइल्ड स्टूडेंट रेशियो क्या है, लाइक
टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है, 1:3 माना जाता है एज अ वेरी गुड, 1:3 इज द स्टैंडर्ड स्टूडेंट टीचर रेशियो, बट एज फैक्टर के हिसाब से 1:5 भी चलता है, बट क्या इसके बियॉन्ड है या इससे कम है। सेकेंडली इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्या बच्चे आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं, कि कंटिन्यूसली वो लोग इंडोर्स रहेंगे। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि बच्चे को एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं आउटडोर एक्टिविटीज है या कम है तो प्लीज try to consider something else. And the third one is going to be what is the ratio of learning versus play time. अगर continuously सिर्फ खेलना 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 हो रहा है तो बच्चा पढ़ नहीं रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट इट, डे केयर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वहां पे बेबी सिटिंग के लिए डाल, आप बच्चे को एजुकेशन दे रहे हो। ये एकदम बेस लेवल की एजुकेशन होती है जहाँ पे बच्चे को बेसिक स्किल्स सिखाया जाता है, मे बी शेयरिंग, थैंक यू, प्लीज, और समटाइम्स दे ऑल्सो टीच अबाउट कि अगर पॉटी आई है या आपको वॉशरूम यूज करना है तो पॉटी ट्रेनिंग के वर्ड्स यूज करो या कोई टर्म्स यूज करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये डेली रूटीन के बारे में पूछो अपने डे केयर सेंटर्स में। अब ये प्रो टिप है, आप प्लीज, क्योंकि आप एंड तक देख रहे हैं इसलिए ये प्रो टिप आपके लिए है, प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि आपके बच्चे बीमार होके आने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह से बच्चे आ रहे हैं, डिफरेंट जर्म्स लेके आ रहे हैं, और आपके बच्चों का इम्यूनिटी इतना बड़ा नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अपने ऑफिस में या अपने आप को ऐसे स्केड्यूल पे रखें जहाँ पे कभी अगर अर्जेंसी में जाना हो तो यू आइदर यू आर अवेलेबल एट द डिस्पर्सल कि यस बच्चे को प्रॉब्लम आ गई है तो मुझे भागना पड़ रहा है, और यू हैव समबडी इन योर नेबरहुड जो इन आपको आपके लिए दे कैन take charge of the things, and they are they are somebody whom you can rely on. It could be your neighbor, it could be your friend, it could be somebody whom you really trust with your child. So ये एक चीज जरूरी है, and I think अगर ये नहीं होगा तो आपके लिए आपके जॉब को और डे केयर को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए, and that too when you are starting new after maternity leave. Anyways, ये था मेरा रिसर्च ऑन द डे केयर सेंटर्स, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि और पूछना चाहिए, या आपने कभी किसी को किसी से बात की होगी और उनसे पूछा होगा, तो प्लीज डू ड्रॉप अ कमेंट डाउन देयर, एंड हमें भी पता चले कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डे केयर सेंटर से। दिस वॉज इट फॉर टुडे एंड आई होप यू एंजॉयड, एंड आई थिंक हमने काफी क्वेश्चंस को कवर किया है, बट इफ देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहाँ पे आपको लगता है कि ओके ये भी क्वेश्चन पूछना चाहिए था, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, और ताकि दूसरों को भी पता चले कि ओके दीज आर द क्वेश्चंस दैट पीपल कैन आस्क। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will see you in the next video. Till then, take care. Love your kids, hug your kids, and bye bye.